नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति है। एक बड़ी खबर लेके आए हैं। आपको बता दें कि कुछ शिक्षकों को लगातार, जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उनको आंदोलन की बातें उनसे कही जा रही हैं। लेकिन जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी भी खाँटी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, वे आंदोलन करने के मूड में अभी नहीं हैं। ये वही नियोजित शिक्षक हैं जो शांति प्रिय हैं, जो शांतिपूर्वक बिहार के माननीय पढ़े लिखे, अब तक के जितने मुख्यमंत्री हुए सबसे पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके पक्षधर हैं, उनकी बातों को मानने वाले हैं, शांति प्रिय हैं और शांति ढंग से विद्यालय जाकर और विद्यालय में बैठकर बच्चों के बीच में जमकर पढ़ाने वाले हैं। इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के चक्कर में लगातार प्रेशर उनको बनाया जा रहा है। लेकिन ये आगाज किया जा रहा है कि अब ये आंदोलन करें, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 जो शिक्षक बन गए हैं, जो 2023 के नियमावली से विद्यालय अध्यापक हैं, दोनों शिक्षकों का एक ही कैटेगरी है, चाहे वो विद्यालय अध्यापक जो हैं, वही विद्यालय अध्यापक ही विशिष्ट शिक्षक भी हैं और विद्यालय अध्यापक ही टीआरई 1 टीआरई 2 वाले शिक्षक हैं। तो ये लोग आंदोलन नहीं कर सकते। ये इसलिए आंदोलन नहीं कर सकते, ये सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सरकार के एकदम कब्जे में है। इनको जब चाहे सरकार बर्खास्त कर सकती है। देखिए, आपको मैं पहले भी बताया था, एक कहानी के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहते हैं। जब तक आप नियोजित शिक्षक हैं, तब तक आप निकाय के अंतर्गत हैं। और निकाय क्या है? वह प्रखंड निकाय, चाहे पंचायत निकाय, चाहे नगर निकाय, आप निकाय के अंतर्गत हैं। यानी एक जाली है, यह स्वतंत्र निकाय होता है। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ले आकर महात्मा गांधी जी को संविधान सौंप दिया। संविधान में कुछ अंश चुरा लिया गया था रूस से, कुछ अंश चुरा लिया गया अमेरिका से, कुछ अंश कनाडा से, सब चुरा कर और एकत्र करके और संविधान की रचना कर दी गई। महात्मा गांधी को बी.आर. अम्बेडकर ने लाकर और सौंप दिया। महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, विद्वान, बहुत ही पढ़े लिखे, सिवान के जीरादेई के निवासी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने सौंपा, कहा कि राजेंद्र जी थोड़ा सा इसको पढ़िए और पढ़कर बताइए कि भारत की 80% जनता गांव में बसती है, पंचायतों में बसती है। तो इस संविधान के अंतर्गत पंचायत के लिए क्या लिखा गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए और संविधान को ले गए। मात्र एक दिन के बाद वो लौटे। महात्मा गांधी हैरान रह गए कि भाई राजेंद्र जी, आप तो आज ही आ गए। बोले कि हाँ सर, हम रात दिन पढ़े हैं और पढ़कर हम देखे हैं इस संविधान में पंचायतों के लिए, गांव के लिए कुछ है ही नहीं। तब महात्मा गांधी बड़ी आश्चर्य में पड़ गए कि अरे, इसमें कुछ है ही नहीं, गांव के लिए कुछ नहीं है। तब स्पेशली गांव के लिए, चूंकि भारत की 80% आबादी गांव में बसती है, उस गांव के लिए लिखा गया, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान बनाया गया। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत
नगर निकाय, पंचायत निकाय और प्रखंड निकाय का निर्माण हुआ, जो डायरेक्ट केंद्र से गवर्न होता है। इसकी राशि, इसके सड़कों की राशि, इसके पंचायत के विकास का राशि, पंचायत के आप नियोजन इकाई के अगर शिक्षक हैं तो आपकी राशि डायरेक्ट केंद्र से आती है। और पंचायत का जो भी पंचायती राज व्यवस्था है, इसका गवर्निंग केंद्र से होता है, एक स्वायत्त संस्थान बनाई गई। तो आप अगर बिहार के ही नहीं, अगर कहीं भी उत्तर प्रदेश के भी निकाय के शिक्षक हैं तो आपको कोई भी राज्य सरकार डिगा नहीं सकती है। हाँ, पंचायतों को अपना पत्र लिखेगी, अनुशंसा भेजेगी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को अनुशंसा भेजेगी कि अमुक शिक्षक को यह कर दिया जाए। डायरेक्ट कुछ नहीं करेगी, डायरेक्ट करने का पावर नहीं है। अनुशंसित करेगी कि नियोजन इकाई को ये आदेश भी नहीं दे सकती। नियोजन इकाई के पास राज्य सरकार अपना भेजेगी कि यह काम, गलत काम उन्होंने किया है तो इन पर कार्रवाई किया जाए। नियोजन इकाई अथॉरिटी नियोजन इकाई के पास है कि आप पर वह क्या कार्रवाई करती है, और डायरेक्ट आपको निकाल बाहर करने का भी अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, नौकरी, आप नियोजित शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं तो आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप 60 वर्षों के लिए है, आपका ग्रेड पे है, आपका वेतनमान है, आप 60 वर्षों तक शांति से नियोजन इकाई में रह सकते हैं। अब एक और बात आपको बता दें कि जब तक आप नियोजन इकाई में हैं, नियोजन इकाई एक जाल के समान है, एक बहुत बड़ा जाल है। और जो भी राज्यकर्मी बन गए या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या जो भी अभी नई बहालियां हो रही हैं, शिक्षा सहायक की बहाली, लाइब्रेरियन की बहाली, फलनवा की बहाली, ढेकानवा की बहाली, यह क्या है? ये उस जाल से बाहर हैं। एक बाघ है, आपको उदाहरण के तौर पर समझाएंगे, बताना चाहते हैं। एक बाघ है तो बाघ हमेशा झपट्टा मारना चाहता है कि झपट्टा मारकर और मेमना को दबोच ले, लेकिन वह किसको दबोचेगा? जो जाल के बाहर है। जो मेमना जाल में है, जो जाल में है उसको तो झपट्टा तो मारेगा, लेकिन वह बीच में जाल है तो जाली से भीतर जो मेमना है वो बच जाएगा। वह जाली जो है वह क्या है? नियोजन इकाई है। आप जाल के अंदर हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप 60 साल के नियमित शिक्षक हैं, क्योंकि यह सरकार ने भी कहा है, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट लगाया है कि मेरे नियोजित शिक्षक ही नियमित शिक्षक हैं। तो आप प्रेम से, शांति से रहकर पढ़ने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं। यह जो नियोजित शिक्षक हैं, यह अब आंदोलन नहीं करना चाहते। हाँ, इनको एक प्रोन्नति की मांग है इनकी, वह भी सरकार ने मान लिया है चुनाव के पूर्व। अब उस पर शिक्षा मंत्री जो है बिहार के सुनील कुमार ने यह कह दिया कि प्रोन्नति स्वतः हो जाएगी। ई शिक्षा पोर्टल पर डेवलपमेंट हो रहा है एक सॉफ्टवेयर, वो जिनका 12 वर्ष पूरा हो गया है वो अपने ही प्रोन्नत हो जाएंगे। कालबद्ध प्रोन्नति या स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, उनको प्रोन्नति मिल जाएगी। इस वजह से अब जो नियोजित शिक्षक हैं वह किसी भी प्रकार के आंदोलन के मूड में नहीं है। वही नियोजित शिक्षक हैं जो कुछ खास नेताओं जैसे पप्पू जी हैं, आनंद जी हैं, ब्रजवासी जी हैं, तमाम बड़े बड़े विद्वान जो शिक्षक नेता थे अभी भी हैं, उन लोगों के कहने पर यही नियोजित शिक्षक, जब वो लोग कहे कि साजिश का शिकार मत बनिए, राज्यकर्मी के चक्कर में मत बढ़िए, सक्षमता का परीक्षा मत फार्म भरिए, तो यही नियोजित शिक्षक जो बचे हुए हैं वही लोग फॉर्म नहीं भरे। लेकिन
लाख कहने के बावजूद भी भगदड़ मच गई। सारे लोग राज्यकर्मी बनने के लिए फॉर्म भर दिए। यहाँ तक कि उनके साथ जो लोग अभी जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं वो लगभग 90% सब लोग विशिष्ट शिक्षक भाई बन गए हैं। जो बातें सामने आ रही हैं कि वो भाई लोग, लाख ब्रजवासी जी ने कहा कि साजिश है, सक्षमता का फॉर्म मत भरिए, आपका वेतनमान चला जाएगा, ग्रेड पे चला जाएगा। पप्पू जी ने कहा कि वेतनमान चला जाएगा, ग्रेड पे चला जाएगा, साजिश है। आनंद किशोर जी ने कहा कि साजिश है, आप लोग फार्म मत भरिए। पूरा गला फाड़ फाड़ के तमाम नेताजी लोग चिल्लाते रहे। यही कुछ जो बचे हुए नियोजित शिक्षक हैं, यही लोग बात मान लिए आज। अब वह नियोजित शिक्षक जो बात मान लिए हैं, वही नियोजित शिक्षक अब आंदोलन नहीं करने के मूड में हैं। यह बात चर्चा में है। जो बातें सामने आ रही हैं कि ये नियोजित शिक्षक अब शांति से, इनका 2-3 मांग है, कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। तो सरकार, इनका मानना है कि सरकार चुनाव के पूर्व हम लोगों को प्रोन्नति देने जा रही है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति देने जा रही है, कालबद्ध प्रोन्नति देने जा रही है, हेडमास्टर में हमको प्रोन्नति देने जा रही है। हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, अवमानना भी हो गया है। हाई कोर्ट अगर सरकार नहीं देगी तो हमको हाई कोर्ट दिलवा देगा, क्योंकि न्यायालय पे सबको भरोसा है। वेतनमान में थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो वेतनमान भी इनको पूर्ण वेतनमान मिल ही जाएगा। कुल मिला के ये जब पूर्ण राज्यकर्मी हैं ऑलरेडी, तो इसी वजह से, यही कारण है जिसके वजह से जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, जिन लोगों ने नेताओं की बात मानकर और इन्हीं नेताओं की बात मानकर और ये लोग सक्षमता का फॉर्म नहीं भरे थे, आज वह आंदोलन नहीं करेंगे, इसके मूड की चर्चा है। बातें हो रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं बिहार से, तमाम जिलों से जो बातें सामने आ रही हैं, लगातार जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम लोग जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं वो किसी भी प्रकार का अब आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोगों को प्रोन्नति चाहिए, हम लोगों को ग्रेड पे चाहिए, हम लोगों को जो वेतनमान में कमी बेसी है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति है, वो सब सरकार जब दे रही है तो हम क्यों आंदोलन करेंगे। वहीं जो लोग इन नेताओं की बात नहीं माने थे, जो लोग जबरन कहने के बाद भी, इन नेताओं के, तमाम शिक्षक नेताओं के कहने के बाद भी जो लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, जो राज्यकर्मी बनने के चक्कर में पूरा अफलातून मचाए थे, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वही लोग फिर उग्र हो गए हैं। अब वो लोग विशिष्ट बन गए, उनका वेतनमान नहीं है, उनका ग्रेड पे ख़त्म हो गया, उनका ग्रेजुएटी का जो लाभ था वो ख़त्म हो गया, मिलेगा नहीं, पुराना नौकरी ख़त्म हो गया। 1/1/2025 से लेकर 7/1/2025 तक वो लोग उसी अटेंडेंस रजिस्टर में ज्वाइनिंग कर लिए। तो आवश्यकता उन विशिष्ट भाइयों की है, वो लोग कर सकते हैं। जो बीपीएससी TRE1 TRE2 के शिक्षक हैं, उनको इस बात की ज़रूरत है, वे लोग आंदोलन कर सकते हैं। उन लोगों का मानना है जो नेताओं की बात नहीं माने, ज़बरदस्ती साजिश कहते रह गए, चाहे ब्रजवासी जी हों, चाहे आनंद किशोर जी हों, चाहे पप्पू जी हों, चाहे तमाम नेता और भी दर्जनों नेता लगातार कहते हार गए कि भाई सक्षमता का परीक्षा मत दीजिए, फॉर्म मत भरिए, आप साजिश के शिकार हो जाइएगा, आप विशिष्ट नियमावली में फंस जाइएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा, मत भरिए, कोई मत भरिए। उसके बावजूद ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, विद्यालय अध्यापक बन गए। कुछ लोग तो नियोजित शिक्षक थे, 18 साल 20 साल 15 साल से नियोजित थे और TRE1 TRE2 बीपीएससी का फॉर्म भर के वो बीपीएससी के हो गए। वो अपना नियोजन इकाई से इस्तीफा दे दिए, नई नियुक्ति पत्र मिल गया, कुछ विशिष्ट बन गए। अब वही नेताजी लोग अपनी बात भूल गए और नियोजित शिक्षकों को भी कह रहे हैं, जो उनकी बात मानकर और नियोजित शिक्षक अभी भी फॉर्म नहीं भरे, वो अब सुखी हैं, संपन्न हैं, वो लंद फंद वाले नहीं हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अब हम लोग शांति से पढ़ाएंगे बच्चों को, अपने घर के परिवार के बच्चों को पालेंगे
अपने क्षेत्र में रह के अब जो 50 साल 55 साल के हो गए हैं, अब चुपचाप सोच रहे हैं कि 5-10 साल का नौकरी है, अब इसी नियोजन इकाई में ही काट लेंगे शांति से। 7th पे कमीशन का लाभ मिल ही रहा है, 8th पे कमीशन का भी लाभ मिलेगा, लाख रुपया तनख्वाह हो जाएगा। इस महंगाई में कम से कम भोजन तो चैन से चल जाएगा। तमाम सर पे लोन है, कोई घर लोन लेके बनवा लिया, कोई बच्चे को पढ़ाने के नाम पर लोन ले लिया, कोई बेटी की शादी के लिए लोन ले लिया। बच्चे भी इस स्थिति में है कि या तो शादी ब्याह होने का स्थिति है, या तो कहीं बाहर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको लोन लेके पढ़ा रहे हैं। तो अब जो नियोजित शिक्षक हैं किसी भी प्रकार का रिस्क लेने के मूड में नहीं है, ये किसी भी प्रकार का लंद फंद देवानंद किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। ये नियोजित शिक्षक वही नियोजित शिक्षक हैं जो इन नेताजी लोगों का बात मान लिए। कुल मिला के बातें सामने आ रही हैं कि ये नियोजित शिक्षक अब संतुष्ट हैं। सरकार भी एक तरफ नीतीश कुमार जी का चर्चा है कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उन पर इन नियोजित शिक्षकों का आस्था भी है। और नीतीश कुमार जी ने कहा भी था कि हम ही ने दिया है, हम ही देंगे। तो इन लोगों को लग रहा है जो भी नियोजित शिक्षक हैं कि हमारी मांग पूरी हो ही रही है। अब 50 साल उम्र हो गया, 55 साल उम्र हो गया, क्या लंद फंद करना है। तमाम सर पे बोझ है, तमाम सर पे किस्त पड़ा है, लोन पड़ा है। अब वो लोग शांति से स्कूल जाएंगे आएंगे। कुल मिला के अब नियोजित जो शिक्षक हैं वह आंदोलन के मूड में नहीं हैं, और नहीं रहना उचित भी है। हाँ, जरूरी किसके लिए है? जो विद्यालय अध्यापक हैं, जैसे TRE 1 TRE 2 और विशिष्ट शिक्षक जो नेताओं की बात नहीं माने। भगदड़ एकदम मच गई, बाप रे, राज्यकर्मी बनने का एकदम लग रहा था कि होड़ आ गया है, कुछ लड्डू बंट रहा है, रसगुल्ला बंट रहा है। बाप रे बाप, एकदम सारे लोग, तमाम नेता कहते हार गए, बंशीधर ब्रजवासी कहते हार गए। साजिश है, साजिश है, फार्म मत भरिए। लुका लुका के हम नहीं भर रहे हैं। किसी से कोई पूछता था, शिक्षकों की स्थिति तो हास्यास्पद थी। किसी से कोई पूछता था फॉर्म भर रहे हैं, ना ना हम राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। हम अंदर से पता चले कि वही सबसे आगे फार्म भर दिए हैं। नेताजी लोग कहते कहते हार गए, गला फाड़ फाड़ के, चीख चीख के, चिल्लाते चिल्लाते हार गए। 90% लोग बन गए, विशिष्ट बन गए। अब वह जो कह रहे थे वो बात सही हो गई कि उनका वेतन मान गया, ग्रेड पे गया। अब देखिए, और वही नेताजी लोग अब अपना पाला बदल लिए हैं। अब जो उनकी बात माना, जो नियोजित शिक्षक उनकी बात मान के फॉर्म नहीं भरा, वो लोग तो अब सुखी हैं। वो शुरू से लंद फंद वाले थे भी नहीं, वो चाहते थे कि चलिए बात सही है, अब का फार्म भरना है। ऑलरेडी दक्षता का परीक्षा का फॉर्म भरे हैं, ऑलरेडी तमाम फॉर्म भरे और पढ़ाई लिखाई किए और शांति से। अब 50-55 का उम्र हो गया, 5 साल 10 साल नौकरी है, अब शांति से काट लेके बच्चों को पढ़ाना है। जो लोन लिए हैं उसी से अपना लोन भर उड़ के अपना काम शांति से रहेंगे। अब वो शांति प्रिय हो चुके हैं, तो फिर उन्हीं को आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा था जो अब आंदोलन के मूड में नहीं है। हाँ, अब आंदोलन के मूड में कौन है? जो विशिष्ट शिक्षक जिनका ग्रेड पे ख़त्म हो गया, सेवा निरंतरता उनको चाहिए, उनकी लड़ाई वाजिब है। उनको अपना वो हो सकता है कि करें आंदोलन। ये जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं वो कह भी रहे हैं कि हम लोग आंदोलन करके लड़ के ले लेंगे। हम लोग लड़ते रहे हैं, पटना में भी यही लोग लाठी खाए थे, लेकिन ये लोग चूक एक ही जगह कर गए जहाँ तमाम नेता कहते हार गए कि आप लोग फॉर्म मत भरिएगा, विशिष्ट मत बनिएगा, विद्यालय अध्यापक मत बनिएगा, BPSC में मत जाइएगा, TRE 1 TRE 2 के चक्कर में मत पड़िएगा। ये लोग TRE 2 TRE 1 BPSC से कुछ छोड़ के नियोजन इकाई चले गए। उसके बाद से उससे भी नहीं हुआ तो विशिष्ट शिक्षक बन गए। तो वो लोग आंदोलन करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि 21 तारीख से हर जिला मुख्यालय में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन 21 जून से हो रहा है। कितने विशिष्ट शिक्षक भाग लेते हैं, कितने लोग
भाग लेते हैं, क्या होता है, उनको सेवा निरंतरता मिलती है कि नहीं मिलती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, और वो लोग व्यवस्था पर भरोसा कर रहे हैं, सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ पर भरोसा कर रहे हैं, माननीय बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी पर भरोसा करके ये लोग कह रहे हैं कि हमको प्रोन्नति भी मिलेगी, जो वेतन में कमी बेसी है वह भी मिलेगी। अब देखना दिलचस्प होता है, देखना यह भी दिलचस्प होगा कि इन नियोजित शिक्षकों का भरोसा नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ तोड़ते हैं या बरकरार रखते हैं। चलिए बने रहिए, ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर फिर आएंगे। तब तक दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। और हमारे गीत संगीत को जिस तरह टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उसको सुनते रहिए, सर्च करिए। दुनिया के हर ऐप पर हम अवेलेबल हैं, जियो सावन विंग समेत सभी ऐप पर हम अवेलेबल हैं। सर्च कीजिए, मेरे गीत संगीत को सुनिए, प्यार दीजिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलते चलते सभी नियोजित शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।